सो हाई एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे बात करना चाहती थी बिकॉज मैं जब से मैं या बेबी हुआ उससे ना मेरे इंस्टाग्राम में देयर आर मैनी वीमेंस, बहुत सारी जिन्होंने मेरे को डीएम किया है, जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आई डोंट नो, आई हैव बिल्ड सम कनेक्शन विद देम, क्योंकि वो कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो वो अपने पोस्टमार्टम से ऑलरेडी जा रही है, राइट। ये जो पोस्टमार्टम है इसको कोई नहीं समझता है, कोई नहीं समझता है। मतलब मैं ये बोलूँगी कि मेरी जो मम्मा है वो भी नहीं समझती थी, ठीक है, बट शी वॉज माई सपोर्ट सिस्टम थ्रू आउट। वो समझी कि ऐसा होता है ना, ऐसा। तो यार मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि पोस्टमार्टम इज़ अ वेरी वेरी बैड फेज। अगर उस टाइम पे इफ़ यू आर बीइंग रूड, इफ़ यू आर बीइंग सेंसिटिव, इफ़ यू आर बीइंग ड्रामेटिक, इट्स ओके, इट्स ओके। और मुझे ये नहीं समझ आती, एक लड़की, एक बहू है, एक वाइफ है, एक माँ है, बट ये सारे रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर क्यों है? बस वो किसी की बहू है, वो किसी की माँ है ना, आप समझ रहे हो, वो पत्नी है, पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर हैं। क्यों? मैंने जब उन लड़कियों से बात किया मुझे बहुत गंदा लगा, और मुझे था मैं जेन्युइनली बात करूं, क्योंकि कोई बोल रही थी कि वो एक लड़की बता रही थी कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकती, एंड हर मदर इन लॉ इज सेइंग कि बॉटल से पिलाना है, हम पिला देंगे, अब तुम घर के काम करो। वाह। वो मुझसे शेयर कर रही थी, मैं उसको जानती भी नहीं थी, पर मुझे इतना बुरा लग रहा था। मतलब ऐसे कोई कैसे बोल सकता है ना। शी इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू सो मच। वो हम बात करते हैं यहाँ, पहले ऐसा होता था, हम भी करते थे, हमें नहीं जानना क्या होता था, नहीं जानना। अगर आप नहीं अच्छे से रह सकते, नहीं ध्यान रख सकते, हमें नहीं जानना पहले क्या होता था, क्योंकि हम अभी पैदा इस जनरेशन में इसलिए पैदा हुए, शायद हम जो पहले होता था वो नहीं कर पाते, राइट। हमारी मम्मियाँ सबने किया है, हैट्स ऑफ। हमसे नहीं होता, और हमें नहीं जानना। एक लड़की के पास जब वो माँ बनने वाली होती है ना, जो उसकी सिचुएशन होती है, जो वो गो थ्रू करती है, कोई भी नहीं समझता, कोई भी नहीं, और वो बता भी नहीं पाती। एंड शी इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, शी इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग। पर एक लड़की से एक्सपेक्टेशंस इतनी हो जाती, ये होना चाहिए था, ये करना चाहिए था, देखो यहाँ तो ऐसा है। आई मीन आई एम टेलिंग यू द जर्नल सिचुएशंस दैट आर गोइंग ऑन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। मेरी जिनसे बात हुई है, आई डोंट वांट टू नेम देम और एनीथिंग, आई फील सो बैड। मतलब शी इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू सो मच, और उससे और एक्सपेक्टेशंस। वॉट इज़ दिस? आई मीन, इज़ दिस फॉर रियल? सो इट्स अ वेरी हाई टाइम गर्ल्स, यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। नोबडी सेइंग यू कि आप दूसरों का डिसरिस्पेक्ट करो, उनसे प्यार नहीं करो। नो, आप करो, आप सबसे प्यार करो, सबसे अच्छे से रहो, बट यू पहली चीज़ तो ये बोल जो आप सबको खुश नहीं रख सकते। अगर आपके प्यार से सब खुश हो रहे हैं ना, वो समझ जाएंगे, बट आपको सब नहीं रख सकते। मेरा पोस्टमार्टम फेज बहुत गंदा था, मैंने तो कभी इस बारे में डिस्कस भी नहीं किया, लाइक आई नेवर डिस्कस। मैं खुद ही परेशान होती रहती थी। इट वॉज दी वर्स्ट। मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा। एंड आफ्टर बेबी इट्स ऑल अबाउट बेबी, एंड बिफोर बेबी इट्स ऑल अबाउट नॉर्मल डिलीवरी। दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द रियलिटी। तो मैं जितनी भी लड़कियों के, जितनी भी लेडीज़ के मुझे मैसेज आए, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे हैं इस सबसे, यार देखो, प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग। आपका कोई नहीं सोचेगा, यू शुड। अगर तो आपका हस्बैंड है जो सोचता है, हैट्स ऑफ टू दैट मैन, कि एटलीस्ट वो आपका सोचता है, एटलीस्ट वो समझ रहा है जो हुआ करता था, एंड ही वांट कि वो अब ना हो, ही इज़ वर्किंग ऑन दैट। और अगर वो आपको नहीं समझता तो डोंट थिंक दैट दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। कल को फिर आपके गुग्गू के लिए कौन लेगा, है ना। चाहे बुरे बन रहे हो, बन जाओ, क्योंकि बनना पड़ेगा। वो लड़की मेरे पास रात को 12 बजे फ़ोन करके इतना रो रही है। शी इज़ जस्ट अ पर्सन जिसने मेरे को मेरी एक रैंडम रील से फॉलो किया, एंड आई फील सो ग्रेटफुल कि मेरे को मौका मिल रहा है ऐसी लड़कियों से बात करने का, जो इतनी लो होती हैं इस मोमेंट में, एंड द फैमिली इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग देम, नॉट पेरेंट्स। माई मॉम यूज टू से मी कि ऐसा तो नहीं होता था पहले, तो नहीं होता था। अरे नहीं होता होगा पहले,
है ना। अब मेरी मम्मा भी वीडियो देखेंगी, शायद उनको रोना आ जाए, क्योंकि अपनी बच्ची का दुख किसी से नहीं देखा जाता। बट पर मेरी मम्मा समझी, वो समझी। नाउ शी इज़ लाइक माई बाबी इज़ गोइंग थ्रू द सेम फेज, बट द वे शी इज़ हैंडलिंग, ओ माई गॉड, मतलब अब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है मेरी भाभी, शी इज़ नॉट माई भाभी, वी बोथ आर रियल सिस्टर्स, बिकॉज शी इज़ गेटिंग द सेम लव दैट आई गेट। तो उन्होंने भी सीखा, वो ऐसी नहीं थी, वो मुझे बोलती थी कि ये पोस्टमार्टम, ये कुछ नहीं होता, असी तक काम करते रहते, सुनान समझ नहीं आता। आपके ज़माने में जो होता तो होता था, आपने एडजस्ट किया, आपने वो सब किया, आप उससे खुद परेशान थे। नाउ यू डू, व्हाई यू वांट द अदर गर्ल टू गो थ्रू द सेम, क्यों? और जिन लड़कियों ने मुझे मैसेज किया है कि दे आर नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड, इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैंने भी नहीं किया था, कुछ नहीं होता। बस आप खुश रहो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी खुशी, वो होगी ना, बस अपने बच्चे का देखो, क्योंकि जो आपको प्यार करते हैं ना वो खुश हो जाएंगे, और जो नहीं करते, जब हर बार आपको क्वेश्चन, जजमेंट, सरकाज़म, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इतना तो सबको पता होता है, ये सब जस्ट इग्नोर दैट, जस्ट इग्नोर दैट। क्योंकि मुझे पता है कि ये एक जो बेबी, ये बच्चा है ना, जो ये बस बाहर आया ना, ये बस इसीलिए नहीं आया, इसको संभालने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और अगर हम वो हिम्मत अपनी कर देंगे ना खराब उन चीज़ों में कि यार ऐसा वैसा बोल रहे, वैसा बोल रहे, क्योंकि कोई तो नहीं समझेगा, पर आपको समझना है, आपको समझना है ना गुगू, तो you have to be strong. Look at her. So this is also any lady, any woman who is going through this situation, please, please, please don't worry about it. Just live your life. Take a stand for yourself. आज नहीं एक दिन तो आपको लेना ही पड़ेगा. Bye. Love you all.